सूरज की पहली किरणों के साथ वृंदावन जाग उठा। यमुना नदी का पानी चमक रहा था और गांव की महिलाएं पानी भरने आई थीं। उनके हंसी मजाक की आवाज से पूरा वातावरण खुशनुमा हो गया। ये एक साधारण दिन की शुरुआत थी, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी की धुन के साथ ग्वालों के बीच खड़े थे। उनकी मुस्कान और चंचल आंखें उनकी शरारती प्रवृत्ति को दर्शा रही थीं। गांव वाले उनकी मस्ती से परिचित थे, लेकिन आज उनकी एक नई लीला सबको हैरान कर देगी। दोपहर के समय गांव की महिलाएं यमुना नदी में स्नान करने आईं। उनके रंग बिरंगे वस्त्र तट पर रखे हुए थे और पानी में उनकी खिलखिलाहट गूंज रही थी। यह दृश्य इतना मनोरम था कि कोई भी इसकी ओर आकर्षित हो सकता था। कृष्ण एक पेड़ के पीछे से इस दृश्य को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक चालाक चमक थी। वे जानते थे कि यह उनकी अगली शरारत का सही समय है। उनके मन में एक योजना बनने लगी जो सभी को चौंका देगी। चुपके से कृष्ण ने तट पर रखे सभी वस्त्रों को उठा लिया और उन्हें एक ऊंचे पेड़ पर छुपा दिया। उनकी हरकत इतनी तेज और चुपके से हुई कि किसी ने भी उन्हें देखा तक नहीं। अब सवाल यह था कि जब महिलाएं पानी से बाहर आएंगी तो क्या होगा। स्नान के बाद जब महिलाएं अपने वस्त्र ढूंढने लगीं, तो वे गायब थे। वे घबरा गईं और एक दूसरे को देखने लगीं। कुछ ने पानी में ही छुपने की कोशिश की, तो कुछ ने पत्तों से अपने आप को ढक लिया। यह एक अभूतपूर्व स्थिति थी। तभी कृष्ण अपनी बांसुरी लेकर वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में गहरा संदेश छुपा था। महिलाएं उन्हें देखकर और भी ज्यादा घबरा गईं, लेकिन कृष्ण ने उन्हें शांत करने का इशारा किया। कृष्ण ने महिलाओं से कहा, तुम सभी नदी की पूजा करने आई थी, लेकिन अपने वस्त्रों की चिंता में लगी हुई थी। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। सच्ची भक्ति बिना किसी लोभ या संकोच के होती है। उनके शब्दों ने सभी को झकझोर दिया। महिलाएं कृष्ण के शब्दों को समझने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी भक्ति में कहीं ना कहीं अहंकार और लज्जा छुपी हुई थी। एक एक करके वे कृष्ण के चरणों में झुकने लगी और उनके हृदय से सच्ची भक्ति का उदय हुआ। शाम होते ही वृंदावन में फिर से शांति छा गई। कृष्ण यमुना तट पर बांसुरी बजा रहे थे और महिलाएं उनके आसपास नृत्य कर रही थीं। आज की घटना ने सभी को एक गहरा सबक दिया था। भक्ति बिना शर्त और बिना संकोच के होनी चाहिए।